नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तोमर आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज हम बता दें, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होगा हमारा क्या, अव्यय। कौन सा टॉपिक होगा? हमारा अव्यय टॉपिक होगा। और आज हम ना मतलब एक दोस्त की कमेंट आया हुआ था, उसकी कमेंट की उस पर करते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपकी कमेंट ले लिया है और जैसे ही आप लोग जैसे भी जो लोग कमेंट छोड़ेंगे यूट्यूब पर, उसके सभी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन उसने पर्सनली वहां से क्वेरी नंबर निकाल के वहां से उसने पर्सनली कमेंट किया था। ठीक है, तो हमने ले लिया है। चलो चलते हैं, ज्यादा टाइम में लेते हुए। जिसने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती रहेगी और रेगुलर मिलेगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, डेली सुबह मॉर्निंग में 6-7 बजे के आसपास डेली आपको क्लासेस मिलेगी। ठीक है, चलो चलते हैं। तो अच्छा, तो अव्यय मतलब कि इन्होंने बोला अव्यय होता क्या है। सबसे पहली चीज तो यह है कि अव्यय आपको पता होना चाहिए होते क्या है अव्यय। ठीक, उसमें आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा, कि उसकी अव्यय की परिभाषा क्या होती है। तो देखते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों या वाक्यों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होते हैं दोस्तों? अव्यय होते हैं। उसमें कौन कौन से आएंगे? उसमें आपके हमारे जो आएंगे लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होता, वो होते हैं आपके अव्यय। तो अब चलते हैं, अव्यय कितने प्रकार के अव्यय होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। 4 भेद। जो सबसे पहला भेद है उसका क्रिया विशेषण है। क्या है उसका? क्रिया विशेषण है। उसके बाद हमारा जो लिखा है हमने संबंध बोधक अव्यय है। फिर उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। फिर उसके बाद हमने लिख रखा विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो मैंने 4 आपको भेद बता दिए, लेकिन अब इसके क्रिया विशेषण का जो भेद है उसके भी हम वो भेद देखेंगे। ऐसे नहीं कि हमने 4 मैंने आपको लिखा दे, ये वे हम तुम ये वे, ऐसे कुछ नहीं करना। रट्टाफिकेशन कोई मत करना, रटना कुछ भी मत। बस आप लोगों को ये देखना है और बड़े ध्यान के साथ में। अगर आप लोग स्किप करके देखते हैं ना, तो आप लोग बहुत सी चीज ऐसी होती है कि आप लोग उसको छोड़ देते हैं। तो जब भी देखे वीडियो को एंड तक देखिए। कोई भी क्लास करे एंड तक करे, किसी की भी क्लास में, ये नहीं कि मेरी क्लास, किसी की भी क्लास करे आप एंड तक करें और देखते रहिए। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। इसके जो भेद होते हैं हमारे, इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद है इसके? 3 भेद। इसके 3 भेद हुए। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता हूं। क्रिया विशेषण क्या हुआ? अरे क्रिया और विशेषण मतलब कि क्रिया की विशेषता बताता हूं। क्रिया की विशेषता मतलब क्रिया, चलना, खाना पीना, तोड़ना, ये सब होता है ना क्रिया। तो हम क्या करते हैं, इसके 3 भेद जो है, एक है अर्थ की दृष्टि से, एक हुआ आपका प्रयोग की दृष्टि से, एक आपका रूप की दृष्टि से। 3 भेद हुए। अब हमने जो लिया अर्थ की दृष्टि से लिया, अर्थ की दृष्टि से के 5 भेद हुए। कितने भेद हुए? 5 भेद। आप लोग ये कहोगे कि सर इतना कैसे करेंगे? अगर इतना नहीं करोगे तो आपको अव्यय का पता भी नहीं होगा। अव्यय होते क्या है, अक्सर पढ़ाते ही नहीं कोई अव्यय ऐसा। आप किसी बुक में उठा के देख लेना, मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा कोई बुक, अगर आप कहोगे बता भी दूंगा, अच्छी अच्छी बुकों के नाम बता दूंगा। हिंदी की इतनी बुकें हैं मेरे पास में, आप लोग ये कहोगे कि सर इतनी बुक, तो आप लोग परेशान ना हो। बुकों से अच्छा अगर आपको पढ़ना है ना, तो मैं आपके लिए बढ़िया मतलब बेस्ट एकदम मस्त टॉपिक्स लेके आया करूंगा। और वो भी अभी तो मतलब कि आपको ट्रिक है, मैं आपको डीपली भी पढ़ाऊंगा। अगर आपने ये अव्यय आज यहां पढ़ लिया ना, और जब मैं इसको दोबारा कराऊंगा, डीपली कराऊंगा, तब आप लोग कहोगे कि सर इतना कुछ होता है अव्यय में। ठीक, तो चलो आ जाओ यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं। अर्थ की दृष्टि से क्या 5 भेद हुए। इसका जो पहला भेद है वो है स्थानवाचक, फिर रीतिवाचक अव्यय, फिर हो गया आपका गुणवाचक अव्यय, फिर आपका हो गया कालवाचक अव्यय, फिर आपका हो गया जो 5वां भेद है परिणामवाचक अव्यय। क्या हुआ? परिणामवाचक अव्यय, जिसका परिणाम होता है। स्थानवाचक अव्यय क्या होता है? अरे स्थान, आपने कुछ रटना नहीं। देखो मैं कैसे कराता हूं, रटना कुछ नहीं है। इसने कहा स्थान क्या होगा? कोई दिशा का संकेत करता होगा ना। ठीक है, स्थान में स्थिति का संकेत करता होगा, स्थिति बताता होगा कि वहां खड़ा है, यहां पड़ा है, यहां है, वहां है, ये तो होगा। दिशा, उसने कहा दिशा,
दाएं बाएं इधर उधर, ये तो दिशा होगी, या ऊपर नीचे, ये दिशा होगी आप लोगों की कौन सी दिशा में। फिर इसने कहा स्थिति बोधक। स्थिति बोधक क्या होगा? पास में आ जा, नजदीक आ जा, सामने है, भीतर है, क्या है? ये स्थिति है। अब मैंने कहा इस मार्कर के भीतर क्या है? आपकी मार्कर के भीतर इंक है, तो कहां है? भीतर है ना। स्थिति कहां है उसकी? भीतर है ना। स्थिति बता दी मैंने कहा आप लोग कमरे के भीतर बैठ के क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं, तो स्थिति बताई मैंने। दिशा बोधक हो गया। चलो ये अच्छा हुआ। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे भेद पर, जो हमने देखा कालवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। जो कालवाचक क्रिया विशेषण है उसका जो भेद है, उसके भी 3 भेद है दोस्तों। आज आप लोग देख के ये कहोगे सर इतने भेद कैसे, लेकिन मैं आपको एक निंजा ट्रिक भी दे दूंगा इसकी। निंजा ट्रिक क्या होगी? निंजा ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इसके अभी 2-3 भेद और छूटे हुए हैं, वो अगली बार कराएंगे क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। उसकी निंजा ट्रिक उसमें ये दूंगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, जिसको अच्छा लगे हो तो कमेंट जरूर करें, और निंजा ट्रिक पाने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो हमने देखा इसके भी 3 भेद हुए। कितने भेद हुए? 3 भेद। अगर कभी पूछ भी लिया जाए ना आपको, ये याद रखनी है, रटना कुछ नहीं है, ठीक। समय बोधक, जो समय का बोध कराता हो। फिर अवधि बोधक, जो अवधि का बोध कराता हो, कौन सी अवधि में है। फिर पुण्य बोधक, ठीक है। अभी हमने क्या किया? आज समय है, आज कल की बात कर रहे, फिर परसों की बात कर रहे, फिर तरसों की बात कर रहे, फिर ऐसे करते रहेंगे। कब, जब, तब, ये समय है ना आपका, समय तो हुआ, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया? अवधि बोधक। अवधि बोधक कौन सी अवधि का है? निरंतर चल रहा भाई काम। क्या है? काम जो है आपका निरंतर चल रहा है। कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा, कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा। लगातार, अगर आप लगातार पढ़ रहे हो ना, तो आपको कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलेगी। क्या हो गया? आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। पुण्य बोधक, मैं कहता हूं कि अगर आपको समझ नहीं आता तो क्लास को बार बार देखिए, बार बार देखिए, हर रोज देखिए। क्या करता हूं? हर रोज देखे, और फिर प्रतिदिन रेगुलरिटी में रहे। रोजाना, जो कहते हैं ना रोजाना, हर रोज को कह सकते हैं हम रोजाना, ठीक है। उसके 3 भेद हो गए। उसके बाद हम जो आते हैं, इस पे आते हैं, थोड़ा मतलब कि बड़ा हुआ है। इसके जो भेद है हमारे 7 है दोस्तों। कितने भेद है इसके? 7 है। 7 भेद। ऋतिवाचक क्रिया विशेषण। ऋतिवाचक क्रिया विशेषण, सारे क्रिया है, ये नहीं कि कोई और है, सारी क्रिया है। कारक बोधक, जो हुआ हमारा कारक बोधक। क्यों? क्यों? इसलिए, किस लिए हुआ ना? कारक जो है, क्यों, इसलिए, किस लिए। अच्छा। निषेध, आपको पता लग गया। निषेध मतलब अरे पहले ही ने लगा दिया, नी लगा दिया, तो उसने क्या बोल दिया पहले ही कि नहीं, मत करो यार, मत करो ना, ठीक है। फिर इसने कहा स्वीकार बोधक। जी हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, हाँ जी, हाँ जी, स्वीकार है मुझे, जी करना चाहिए, अच्छा है, ठीक है। प्रकार बोधक, इसमें क्या होता है? अचानक जो होता है आपका प्रकार बोधक में होता है अचानक, मतलब कि एकदम तुरंत हो गया, एकदम हो गया, अचानक से हो गया। यो ही चलते जाइए, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। जैसे तैसे करके हम यहां तक एग्जाम अड्डा तक पहुंच ही गए। आप लोग जैसे तैसे करके आप एक सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म एग्जाम अड्डा तक पहुंच ही गए, ठीक है। निश्चय बोधक, निश्चय मतलब कि मैंने निश्चय कर लिया, मतलब कि मैंने निश्चय कर लिया का मतलब मैं अवश्य, या मैं जरूर, या मैं सचमुच अब एग्जाम अड्डा के साथ जुड़ चुका हूं। अनिश्चय, शायद मैं आज से पहले जानता हूं आपको। अनिश्चय, शायद मैं एग्जाम अड्डा को नहीं जानता था अब तक। यथासंभव, फिर होगा कदाचित,
आपका प्रश्न बोधक विशेषण, प्रश्न बोधक क्रिया विशेषण। जो आपका देखा कहां, अरे कहां चल दिया तू, कहां जा रहा है तू। फिर कहा उसने कब आएगा, कहां कब क्या करना है, प्रश्न बोधक हुआ ना। इसने प्रश्न किया कहां जा रहा है मेरे भाई तू, कब आएगा, क्या कर रहा है, ये सब प्रश्न बोधक हुआ। पता लगा आपको प्रश्न का। परिणामवाचक जो परिणाम है, ठीक है, परिणाम रिजल्ट आपको मिलता है ना, रिजल्ट, उसके भी कुछ भेद है, उसके भी भेद है। जो आपके भेद है इसके भी 5 भेद है। पांच भेद है इसके भी। देखो पर्याप्ति बोधक, पर्याप्ति बोधक में क्या हुआ, बस यहीं तक रहना दो सर, हमसे नहीं हो पाएगा इससे आगे। हमने तो आज तक जो अव्यय पढ़े थे वो हमने देखे थे कि सर आते हैं और हमें 2-4 अव्यय के बारे में 2-4 चीजें लिखवा देते हैं, 2-4 वर्ड्स लिखवा देते हैं और कह देते हैं कि ये अव्यय होते हैं। आप यही तो कहते हो ना, बस सर रहने दो। केवल ये 4, मतलब कि केवल ये 4 वर्ड आएंगे भाई अव्यय में, ऐसे ही तो करते हैं ना, नहीं होता। इसमें आ रहे प्राप्ति बोधक के ये उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। काफी हो गया, काफी हो गया, अब हमें जरूरत नहीं है सर। उसके बाद हमने देखा चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, हमें 4 से फालतू नहीं करने। उसके बाद हमने ठीक है सर यहां तक सीमित कर दो, इसको फिनिश कर दो, जो आप कहोगे ठीक है सर वही करेंगे। फिर तुलना करते हैं हम, क्या करते हैं हम, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इनमें और इनमें। मैंने देखा ये 1 है, ये 2 है, तुलना किया, क्या हुआ, ये मतलब कि ये दुगना है इसका, इसका दुगना है ये, ठीक, ये तुलना होगी हमारी। तो जितना इसका वेट है उतना इसका वेट है, तुलना होगी। कितना, इसका वेट कितना है, अधिक, ये मतलब कि ये दोनों इससे कितने अधिक है, हो गया तुलना। आया समझ में। ऐसे ही निंजा ट्रिक आपको दी जाएगी। अभी घबराए नहीं, बने रहे आपके परिवार एग्जाम अड्डा परिवार के साथ में, और हम आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोस, पता है आप लोगों को, बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। जो 1 डे एग्जाम होता है उसके लिए सबसे बेहतरीन वीडियोस है 1 डे एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी चैनल से देख रहे हो ना, एक बार जाके देखना, अव्यय देखना उठा के। मैं 100 के 100 दावा करता हूं अगर किसी ने पढ़ाया हो, और अभी 1 क्लास हुई है अव्यय की, कम से कम 1 क्लास और होगी, उसके साथ में मैं निपात भी कराऊंगा आपको। निपात पता है, क्रम बोधक, क्रम से, क्रम का नाम आ गया तो क्रम से तो चलेगा, मतलब कि पहले ये छोटा है, फिर ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है, बस क्रम से चलो, या तो छोटे से बड़ा, ये बड़े से छोटा, ऐसे चलना है ना। फिर इसने कहा यथाक्रम, क्रम के अनुसार चलो भाई। फिर इसने कहा थोड़ा थोड़ा करके, बस थोड़ा थोड़ा करके सबको दे दो, क्रम से दे दो। फिर इसने कहा अधिक क्या बोधक, खूब, खूब मतलब कि अधिक क्या, बिल्कुल, बहुत, भारी, मतलब कि जो हुआ आपका सब जो हुआ किसमें, अधिक क्या बोधक में। न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक में होता अरे जरा सा मुझे भी दे दे भाई, मेरा तेरा क्या घट जाएगा अगर जरा सा तू दे देगा, थोड़ा सा मुझे भी दे दे, मैं भी देख लूंगा, अरे थोड़ा नेट मुझे भी दे दे, मैं गौरव सर की एग्जाम अड्डा की वीडियो देख लूंगा, थोड़ा नेट कर देना प्रोवाइड यार मेरे को। फिर क्या, कुछ मतलब कि कुछ समय के लिए दे दे यार, थोड़े समय के लिए, लगभग, मैं कहता हूं कि लगभग मेरा सारा काम निपट ही चुका है। इसका जो एक लास्ट का बचा है आपका, किसका, क्रिया विशेषण अव्यय का, क्रिया विशेषण अव्यय का, जो इसका मतलब